छोटी छोटी गैया, बाल कृष्ण की प्यारी लीला। वृंदावन की पवित्र धरती पर एक नई सुबह ने जन्म लिया। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती को छूने लगीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी आवाज में गा रहे थे और यमुना मैया शांत मन से बह रही थीं। वृंदावन जाग चुका था एक दिव्य दिन के स्वागत के लिए। गांव के कच्चे रास्तों पर छोटी छोटी गैयां धीरे धीरे चल रही थीं। उनके गले में बंधी घंटियाएं हल्की हल्की आवाज कर रही थीं। उनकी आंखों में शांति थी, अपनापन था, मानो वे किसी अपने का इंतजार कर रही हों। वे जानती थीं कि आज उनका प्यारा कान्हा उनके साथ होने वाला है। थोड़ी ही देर में छोटे छोटे ग्वाल दिखाई देने लगे। कोई हंस रहा था, कोई दौड़ रहा था, तो कोई अपने दोस्त से खुशी खुशी बातें कर रहा था। उनके हाथों में लकड़ी की छोटी छड़ियां थीं और पैरों में नन्ही सी थकान भी नहीं थी। उन सबके दिल में एक ही खुशी थी, आज उन्हें अपने सबसे प्यारे मित्र बाल कृष्ण के साथ पूरा दिन बिताना था। और तभी गांव की एक गली से एक नन्हा सा बालक धीरे धीरे आगे आया। नीला सा शरीर, माथे पर सुंदर मोरपंख, पीले वस्त्र और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। वह था हमारा बाल कृष्ण। कान्हा के आते ही पूरा वातावरण बदल गया। हवा और भी शांत हो गई और वृंदावन जैसे मुस्कुरा उठा। बाल कृष्ण गैयाओं के पास आए। उन्होंने प्यार से एक गाय के सिर पर अपना नन्हा सा हाथ फेरा। गायें बहुत खुश हो गईं। वे कान्हा के पीछे पीछे चलने लगीं। जहां जहां कान्हा जाते वहां प्रेम फैल जाता। ये प्रेम बिना शब्दों के सब कुछ कह देता था। चलते चलते बाल कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई। उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे एक मधुर धुन छेड़ी। बंसी की आवाज सुनते ही गायें रुक गईं। पक्षी उड़ना भूल गए। हवा भी जैसे ठहर सी गई। पूरा वृंदावन उस मीठे संगीत में डूब गया। हर मन शांत हो गया, हर दिल आनंद से भर गया। कुछ देर बाद खेलते खेलते कान्हा को माखन याद आ गया। उनकी आंखों में शरारत चमक उठी। वे चुपके से घर के अंदर गए। वहां एक मटकी में सफेद सा माखन रखा था। कान्हा ने अपने नन्हे हाथों से माखन निकाला, थोड़ा सा खाया और थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगा लिया। उनके हाथों के निशान मटकी पर रह गए। उसी समय मैया यशोदा वहां आ गईं। ये सब देखकर वे मुस्कुरा उठीं। कान्हा की शरारत उन्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाती थी। वह शरारत सबको प्यारी लगती थी। बाहर प्रकृति भी इस आनंद में शामिल हो चुकी थी। फूल और भी खिल गए, पेड़ झूमने लगे और मोर खुशी खुशी नाचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती बाल कृष्ण के साथ खुशियां मना रही हो। बाल कृष्ण ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, दया थी और गहरी शांति थी। वृंदावन शांत था, मन शांत था और दिल भक्ति से भर गया। बाल कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी प्रेम में है, सरलता में है और सबके साथ प्यार से रहने में है। आइए हम भी कान्हा की तरह सबसे प्रेम करें और अपने दिल में शांति बसाएं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही और मस्त कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मज़े ले सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। छोटी छोटी गैया, बाल कृष्ण की प्यारी लीला। वृंदावन की पवित्र धरती पर एक सुंदर सुबह हुई। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे धरती को छूने लगीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी आवाज में चहचहाने लगे और यमुना मैया शांत मन से बह रही थीं। वृंदावन जाग चुका था। गांव के रास्तों पर छोटी छोटी गैया अपने गले में घंटियां पहनकर धीरे धीरे चल रही थीं। उनकी आंखों में शांति थी, जैसे वे किसी अपने का इंतजार कर रही हों। थोड़ी ही देर में छोटे छोटे ग्वाल भी दिखाई देने लगे। कोई हंस रहा था, कोई दौड़ रहा था, तो कोई अपने दोस्त का हाथ पकड़कर खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। सबके चेहरे पर एक ही खुशी थी, आज उन्हें अपने प्यारे कान्हा के साथ दिन बिताना था। और तभी गांव की गली से एक नन्हा सा बालक आगे आया। नीला सा शरीर, माथे पर मोरपंख और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। वह था हमारा बाल कृष्ण। बाल कृष्ण ने प्यार से गयाओं की ओर देखा। उन्होंने धीरे से एक गाय के सिर पर अपना नन्हा सा हाथ फेरा। गायें खुश हो गईं और कान्हा के पीछे पीछे चलने लगीं। कान्हा जहां जाते वहां शांति फैल जाती। चलते चलते बाल कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई। जैसे ही उन्होंने मधुर धुन छेड़ी, गायें रुक गईं।
पक्षी उड़ना भूल गए और पूरा वृंदावन उस मीठे संगीत में डूब गया। हर दिल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद खेलते खेलते कान्हा को माखन याद आ गया। वे चुपके से घर के अंदर गए, मटकी से थोड़ा सा माखन निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। मैया यशोदा यह देखकर मुस्कुरा उठी। कान्हा की शरारत सबको प्यारी लगती थी। बाहर प्रकृति भी खुश हो रही थी। फूल खिल उठे, पेड़ झूमने लगे और मोर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती बाल कृष्ण के साथ खुशियां मना रही हो। बाल कृष्ण ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, दया थी और अपार शांति थी। वृंदावन शांत था, मन शांत था और दिल भक्ति से भर गया। बाल कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी प्रेम में है, सरलता में है और सबके साथ प्यार से रहने में है। आइए हम भी कान्हा की तरह सबसे प्रेम करें। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही और मस्त कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मज़े ले सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।